नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में इस वक्त ऐसी सीक्रेट स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है जो देश की सियासत में बहुत जल्द एक बड़ा भूचाल लाने की तैयारी कर रही है। अखिलीक्स की एक्सक्लूसिव इनसाइड पड़ताल के मुताबिक आलाकमान के स्तर पर एक मेगा पॉलिटिकल क्लीन अप का फाइनल ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया गया है। इस बड़े सियासी ऑपरेशन की सबसे पहली गाज राज्यों के नेतृत्व पर गिरने जा रही है, जहां अखिलीक्स की पुख्ता जानकारी के मुताबिक राजस्थान हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों पर खतरे के बेहद घने बादल मंडरा रहे हैं। परफॉर्म या पेरिस के फॉर्मूले और जमीनी समीकरणों को कसौटी पर रखते हुए लगभग तय माना जा रहा है कि इन राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। लेकिन ये सियासी तूफान सिर्फ मुख्यमंत्रियों के बंगले तक सीमित नहीं रहने वाला है। राजभवनों की भी पूरी बिसात जो है पलटी जा रही है। बहुत जल्द देश के 5 राज्यपालों की छुट्टी होने की तैयारी कर ली गई है। इस विदाई सूची में जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम है वो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के भी 2 राज्यपाल हटाए जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी हमारे पास है। इन खाली हो रहे राजभवनों का सियासी रुतबा बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार अपने ही 2 कद्दावर केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली से बाहर भेजकर राज्यपाल बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। राजभवनों और मुख्यमंत्रियों के इस व्यापक फेरबदल के समानांतर दिल्ली में बैठी सरकार और पार्टी संगठन के भीतर भी एक अभूतपूर्व जनरेशन शिफ्ट की जमीन तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक अहम विस्तार होने जा रहा है, इस तरह की जानकारी है, जिसमें 8 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाने की तैयारी कर ली गई है। इस विस्तार की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी यह है कि सभी 8 चेहरे 50 वर्ष से कम उम्र के होंगे। इनमें से ज्यादातर जो है 40 से 45 की रेंज के होने जा रहे हैं। यह सीधे तौर पर एक युवा और आक्रामक कैबिनेट तैयार करने का मास्टर स्ट्रोक है। इसके साथ ही सत्ता की इस चुनाव मशीनरी को और धारदार बनाने के लिए संगठन में भी बड़ी और गहरी सर्जरी की तैयारी कर ली गई है। इस बदलाव के तहत संगठन में 5 नए महासचिव और 5 नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य के चुनावी महासमर के लिए एक नई और अचूक फौज जो है उसको खड़ा किया जा सके, जो कि युवा भी हो, जिसकी एक तरह से दौड़ने की ताकत मजबूत हो। सरकार और संगठन को इस कदर मजबूत करने की पूरी कवायद के पीछे असल में वो खामोश रणनीति है जिसने विपक्ष की रातों की नींदों को उड़ा दिया है। अखिलीक्स आपको बता रहा है कि टीएमसी और शिवसेना के भीतर एक बड़ी टूट की पटकथा के बाद अब नया समीकरण बदलने जा रहा है। दल बदल कानून के हर लूप होल का बारीकी से इस्तेमाल करते हुए एक डमी पार्टी एनसीपीआई के जरिए कई विपक्षी सांसदों का सत्ता पक्ष के खेमे में सीधा विलय कराने की तैयारी कर ली गई है। 8 जुलाई को एनसीपीआई का बीजेपी में विलय हो सकता है और एक तरह का ये मास्टर स्ट्रोक है ताकि बीजेपी की संख्या को बढ़ाया जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी राजनीतिक सेंधमारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल इस पूरी किलेबंदी और पावर डायनेमिक्स के पीछे का असली मकसद संसद में 360 सांसदों के उस जादुई और सुपर मेजोरिटी 2/3 आंकड़े को हासिल करना है, ताकि बीजेपी अपने कोर एजेंडे को पूरा कर सके। इस नंबर गेम के पूरा होने के बाद आने वाले सत्रों में देश की तस्वीर बदलने वाले महाबिल संसद के पटल पर रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इनमें महिला आरक्षण को धरातल पर लागू करना, परिसीमन की जटिल प्रक्रिया को पूरा करना, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे वो ऐतिहासिक बिल शामिल हैं जो बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा हैं, जो देश की सियासी जमीन को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। सत्ता के सबसे बड़े और गुप्त ऑपरेशन के हर सियासी दाव की एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए जुड़े रही अखिलीक्स के साथ लगातार आपको इनपुट्स हम देते रहेंगे। सटीक जानकारी सबसे पहले अखिलीक्स के दर्शकों को मिलने जा रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है, ये बताने की हम कोशिश करते हैं अपने सोर्सेस के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।